ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सबका मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जैसा अन्न हम खाते हैं ठीक उसी प्रकार का मन हमारा बनता चला जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 के श्लोक संख्या 7 से 10 का यदि अध्ययन कर लिया जाए तो आहार के प्रभाव का बड़ा ही सुंदर वर्णन मिलता है। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, आहारस्तु सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञः तपः तथा दानं तेषां भेदम इमं शृणु। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के तीनों गुणों के आधार पर होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। तात्पर्य यह है कि भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में गुणों में परिवर्तन करना चाहिए। जिस प्रकार का भोजन हो, जिस प्रकार का यज्ञ हो, जिस प्रकार की तपस्या हो, जिस प्रकार का दान हो, उसी प्रकार के गुणों के साथ उसको परिपूर्ण करना चाहिए, जिससे मनुष्य को लाभ मिलता है। सही लाभ के लिए सही भोजन, सही यज्ञ, सही तपस्या और सही दान ही लाभकारी होता है। भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान वास्तव में एक ही स्वरूप है और जो उनमें अंतर करते हैं वह अज्ञानी है। जो यह कहते हैं मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है और जो चाहे जैसी चाहे वैसी सिद्धि प्राप्त कर सकता है, वह मूर्ख है। ऐसे मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य नहीं करते हैं। वे अपनी विधियां बनाते हैं तथा सामान्य जनता को भ्रमित कर देते हैं। श्री भगवान पुनः कहते हैं, आयु सत्व बल आरोग्यम सुखम प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। अर्थात जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह उम्र को बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। कटु अम्ल लवणा अत्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहारा राजसस्य इष्टाः दुख शोकामय प्रदा। अर्थात अत्यधिक तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटा, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाला भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग को उत्पन्न करने वाले होते हैं। श्री भगवान पुनः कहते हैं, यात यामम गतरसम पुति पर्युषितम च यतः उच्चिष्ठमपि चामध्यम भोजनम तामस प्रियम। अर्थात खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, जिसमें स्वाद न हो, वियोजित एवं सड़ा, जिसमें कीड़े पड़ चुके हों और सड़ गया हो, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी प्रवृत्ति के होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आहार जिन उद्देश्यों से ग्रहण किया जाता है उसमें मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि मुख्य रूप से है। आयु को बढ़ाने के लिए आहार ग्रहण किया जाता है, मस्तिष्क को अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए आहार ग्रहण किया जाता है तथा शरीर को शक्ति पहुंचाने के लिए आहार ग्रहण किया जाता है। यही आहार का उद्देश्य है। पुराने समय में जो लोग विद्वान हुआ करते थे, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, राजा लोग हुआ करते थे, वह ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, जिससे उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन हो और
आयु बढ़े, लंबी उम्र जिए। 100 वर्ष की रोग मुक्त आयु को प्राप्त करने के लिए आहार ग्रहण किया जाता था। दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा सब्जियां, ये भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वे सात्विक हो जाते हैं। अर्थात कुछ ऐसे भोजन भी होते हैं जिनको यदि सात्विक भोजन के साथ प्रयोग किया जाए तो वह सात्विक लक्षणों से युक्त हो जाते हैं, और सात्विक भोजन करने से मन में शुद्ध विचार आते हैं। मांस तथा मदिरा से ये सर्वथा भिन्न है। मांस मदिरा तामसी भोजन है। स्निग्ध पदार्थों का अर्थात चिकने पदार्थ जो हैं वह पशुवध से प्राप्त चर्बी से नाता नहीं है। यहाँ स्निग्ध पदार्थ का अर्थ है दुग्ध, मक्खन, पनीर इत्यादि जो मिलता है, जो बिना पशु को मारे प्राप्त होता है, वह मानव के उपयोग के लिए सर्वथा उचित है और उसका प्रयोग सात्विक भोजन के रूप में किया जा सकता है। भोजन यदि अत्यधिक तेल मसालों से युक्त हो, चटपटा हो, तीखा हो, नमक की मात्रा ज़्यादा हो, तो ऐसा भोजन आमाशय में गर्मी उत्पन्न करता है, पेट में गर्मी उत्पन्न करता है, और इस प्रकार का भोजन जो होता है वह राजसी भोजन होता है। तामसी भोजन जो होता है वह बासी होता है। खाने से 3 घंटे पूर्व अगर यदि भोजन को बना दिया जाए तो वह बासी हो जाता है और उसे तामसी माना जाता है। जब वह भोजन बिगड़ने लगता है तो उसमें दुर्गंध उत्पन्न होने लगती है, जिससे तामसी लोग प्रायः आकृष्ट होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष ऐसा भोजन करना पसंद नहीं करता। जूठा भोजन अर्थात उच्चिष्ट भोजन जो है उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह उस भोजन का अंश हो जो श्री भगवान को अर्पित किया जा चुका हो या कोई साधु पुरुष अथवा गुरु ने ग्रहण किया हो। अन्यथा की स्थिति में ऐसा भोजन जो किसी अन्य द्वारा ग्रहण किया गया है जूठा भोजन होता है और वह तामसी भोजन की श्रेणी में आता है। वह संदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुण से युक्त व्यक्ति उसे छूना भी पसंद नहीं करते। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्चिष्ट है, अर्थात जो भगवान को समर्पित भोग लगा दिया गया है उस भोजन को यदि ग्रहण करेंगे तो वह जो जूठा भोजन है वह उपयुक्त है। गीता जी में भगवान ने कहा है जो उन्हें स्वीकार्य है वह क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अर्थात पत्र पत्ते, पुष्प फूल, फलम फल, तोयम सब्जियां, यह भगवान को अत्यंत प्रिय है। और जो भी व्यक्ति यह समर्पित करता है भगवान निस्संदेह उसके इस समर्पण को स्वीकार करते हैं, उस आहार को ग्रहण करते हैं और प्रसादम को विशेष विधि द्वारा बनाया जाता है। सात्विक वस्तुओं के प्रयोग से जो महाप्रसादम का निर्माण होता है वह महादिव्य होता है। वह सभी रोगों का नाश करता है, व्यक्ति की आयु में वृद्धि करता है। इसलिए कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो यदि अपने मन को संतुलित करना है तो आहार को अच्छे से अच्छे आहार को चयन करना मनुष्य का धर्म है। सतोगुणी आहार ही सर्वोत्तम है। सात्विक आहार के प्रयोग से ही मन को शांति मिलेगी और चेतना का विस्तार होगा, रोग नष्ट होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का जो भाव है वह शाकाहार से ही आएगा, सात्विक आहार से ही आएगा। इसलिए मनुष्य को अपने मन को शुद्ध रखने के लिए हमेशा शुद्ध आहार ग्रहण करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।